मेंडल के प्रयोगों के लिए कुत्तों की तुलना में मटर के पौधे क्यों अधिक उपयुक्त हैं? क्योंकि मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। स्वपरागण का अर्थ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जब परागण जो होते हैं वो किसी अन्य पौधों की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं अपने ही पौधे के मादा जननांग पर जाकर निषेचित हो जाते हैं। ठीक, जनन में भाग ले लेते हैं। ठीक, स्वपरागण किस टाइप के पौधों में होता है? मोनोइसियस टाइप के पौधों में होता है। ठीक, मोनोइसियस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ मैं। मोनोइसियस, इसियस मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें कि नर और मादा दोनों क्या होते हैं, सेम पौधे पर उपस्थित होते हैं, ऐसे पौधे मोनोइसियस कहलाते हैं और ऐसे ही पौधों में स्वपरागण होता है। ठीक, कौन से परिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारणों यानी जीन्स के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलील्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन मिल जाते हैं तो इनमें से एक के ही लक्षण का विकास होता है, दूसरे का नहीं। इसे कौन सा नियम कहते हैं? इसे कहते हैं प्रबलता का नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फूलों का लाल रंग सफेद रंग के लिए प्रबल हो तो इनमें से कौन सी बात सही होगी? 2। ठीक, सफेद फूल वाले पौधों से सदा सफेद फूल वाले पौधे ही बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यदि लाल का एलील, समझिए यहाँ कैपिटल डबल आर है तो ये लाल रंग को प्रदर्शित करेगा एंड स्मॉल डबल आर है तो ये सफ़ेद रंग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, यहाँ पर इसका मतलब ये है। और ये क्या है? ये रंग के एलील हैं, एक दूसरे के एलील हैं। ठीक, तो लाल और सफ़ेद से प्रसंकरण किया गया सारे संतति पौधों में गुलाबी रंग के फूल खिले, इससे सिद्ध हुआ कि आर जीन होता है क्या? आंसर विल बी 3, अपूर्ण प्रबल। क्योंकि अगर ये पूर्ण प्रबल होता है तो गुलाबी रंग के पौधे ना होकर लाल रंग के पौधे ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट पीढ़ी में जो भी फूल है उसका कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। बट गुलाबी होने का कारण यह है कि ये जो लाल रंग की प्रभाविता है वो अपूर्ण है। ठीक, इसलिए इसमें सफ़ेद रंग भी मिक्स हो जा रहा है तो वो गुलाबी रूप में पौधों के रंग कर दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आनुवंशिकी के नियम के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए परंतु स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। ठीक, आपको मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि ये मेंडल के जो तीनों नियम हैं वो मेंडल ने सिद्धांत नहीं बनाए थे, वो नियम नहीं बनाए थे, उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया था। तीनों नियमों का निष्कर्ष दिया था, निष्कर्ष के रूप में प्रतिपादित किया था एंड उसको नियम का रूप किसने दिया था? कार्ल लॉरेंस ने दिया था। किसने? मेंडल के तीनों नियमों को जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, कार्ल लॉरेंस थे एंड इन्होंने ही क्या किया था कि पौधों मेंडल के निष्कर्षों को नियम का रूप प्रदान किया था। ठीक, और मेंडल का जो ये नियम चला था वो 8 वर्षों तक इन्होंने और मेंडल ने जो अपना निरीक्षण किया उसको 8 वर्षों तक जारी किया, अपने प्रयोग को 8 वर्षों तक जारी किया। मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयोग किए परंतु स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। मेंडल ने क्या किया था कि सन 1856 ईस्वी में मटर के पौधों को चुना था उस पर अध्ययन करने के लिए, उस पर क्या करने के लिए? प्रजनन विधि का अध्ययन करने के लिए। देन उसको 8 वर्षों तक अपने अध्ययन को जारी रखा एंड 1864 ईस्वी तक उन्होंने 1864 ईस्वी में उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया। ठीक, एंड ये निष्कर्ष क्या था? 3 निष्कर्ष निकाले उन्होंने। ठीक, एंड इन्हीं निष्कर्षों को कार्ल लॉरेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि नियम के रूप में प्रतिपादित किया। क्यों? क्योंकि ये जो निष्कर्ष निकाले गए थे मेंडल के द्वारा वो सभी पौधों पर लागू होते थे। ठीक, एंड ये कार्ल लॉरेंस ने कब प्रतिपादित किया था? 1901 ईस्वी में कार्ल लॉरेंस ने इस नियमों को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधों का चयन मेंडल का सौभाग्य था क्योंकि मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और मेंडल द्वारा चुने गए 7 आनुवंशिक लक्षणों के जीन्स अलग अलग गुणसूत्र जोड़ियों पर ही स्थित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर पौधे से बनी संतति पौधे जनकीय पौधों के समान बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, इनके पार्थक सेग्रीगेट्स होते हैं। ठीक, पार्थक यानी सेग्रीगेट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो संकर मतलब कि जब नर अंग एवं मादा जनन अंग दोनों मिल जाते हैं एंड जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है
उनका उसका लक्षण जो है ना, ये नर एवं मादा दोनों के समरूप बिल्कुल नहीं होता है। कुछ इसका आता है एंड कुछ इसके लक्षण आते हैं, जिससे क्या होता है कि इनमें एक अलग ही लक्षण उत्पन्न हो जाता है, उसे ही सेग्रीगेशन कहते हैं। जैसे कि आपने रूटीन में भी देखा होगा या फिर अपने घर में देखे होंगे कि आप जो है कुछ आपके लक्षण अपने माता पिता से मिलते हैं एंड कुछ जैसे आँख की आइरिश हो गई एंड बालों का रंग एंड लिप्स की आकृति, ऐसे ही कुछ माँ पर गए होते हैं और कुछ लक्षण पिता पर गए होते हैं। तो ये क्या होता है कि इसलिए होता है क्योंकि ये सेग्रीगेशन का नियम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति की इकाई को क्या बोलते हैं? जीन। ठीक, जीन के द्वारा ही मतलब वंशागति में सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो जीन का ही रोल होता है एंड यही अपने अंदर आनुवंशिक लक्षणों को समाहित किए रहता है एंड अलग संतति में प्रकटन उसका होता है। ठीक, 11वां क्वेश्चन है, एक लंबे तने तथा गोल बीजों वाले शुद्ध नस्ली मटर के पौधों का प्रकटन एक नाटे तने तथा, देखिए एक लंबे तने ठीक तथा गोल बीज वाले शुद्ध नस्ली मटर के पौधों का प्रकटन एक नाटा तना है नेक्स्ट पौधे का, तथा झुर्रीदार बीज है इसके पास, ठीक, वाले शुद्ध नस्ली पौधे से किया गया। F1 पौधे तब लंबे तने वाले थे। इससे सिद्ध हुआ कि लंबे तने का लक्षण नाटे तने के लक्षण के लिए प्रबल होता है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 पौधे का अप्रबल जनकीय पौधे से, ये F1 पौधा है, समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, F1 पौधा है, अप्रबल जनकीय पौधे से बैक क्रॉस, यहाँ पर प्रबल जनकीय पौधा एंड यहाँ पर अप्रबल जनकीय पौधा है। ठीक, अप्रबल जनकीय पौधे से बैक क्रॉस अर्थात विपरीत संकरण किया गया तो बराबर संख्या में 4 प्रकार के संतति उत्पन्न हुए। अतः सिद्ध होता है कि F1 पौधों ने क्या किया था कि बराबर संख्या के 4 प्रकार के युग्मक बनाए। ठीक, ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे तने वाले और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधों के बीच प्रसंकरण को कहते हैं एक गुण प्रसंकरण।